नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आज संविधान के भाग पढ़ाऊंगा। यदि मूल संविधान में देखा जाए तो मूल संविधान में भाग 22 थे, लेकिन वर्तमान में भाग 25 है। अब एक एक करके इन सभी प्रमुख भागों को समझते हैं। भाग एक में दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। संविधान में 1 से 4 तक दिया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यदि भाग 2 में देखा जाए तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक दी गई है। यदि भाग 3 की बात की जाए भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण दिया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है। ये है आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। भाग 3 में मूल अधिकार और ये 12 से 35 तक दिए गए हैं। यदि भाग 4 की बात की जाए तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ये संविधान में 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये 36 से 51 तक दिए गए हैं। यदि भाग 4 की बात की जाए, 4 की बात की जाए, भाग 4 भाग 4 में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मूल कर्तव्य ये संविधान में 51 में दिए गए हैं। इनका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 51 में दिया गया है। यदि भाग 5 की बात की जाए, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। यदि भाग 6 की बात की जाए, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिया गया है। यदि
भाग 7 की बात की जाए तो भाग 7 यह पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य के नाम से जाना जाता था। यह पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान में 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। यह संविधान का एकमात्र भाग है। यह संविधान का एकमात्र भाग है जो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यदि संविधान में भाग 9 की बात की जाए तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अ तक दिया गया है। यदि भाग 9 क की बात की जाए तो भाग 9 क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। भाग 9 क में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। यदि भाग 9 ख की बात की जाए तो भाग 9 ख में सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। सहकारी समितियां। यदि भाग 10 की बात की जाए तो इसमें भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 244 से लेकर 244 के तक दिया गया है। यदि भाग 11 की बात की जाए 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक दिया गया है। यदि भाग 14 की बात की जाए तो भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं दी गई हैं। यह अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक उल्लेख है।
इसका उल्लेख 308 से लेकर 323 तक है। यदि भाग 15 की बात की जाए, भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक दिया गया है। यदि भाग 16 की बात की जाए, भाग 16 में SC/ST जनजातीय क्षेत्रों के संबंधों में विशेष उपबंध दिया गया है। SC/ST जनजातीय क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक दिया गया है। यदि भाग 17 की बात की जाए तो भाग 17 में राज्य भाषा का उल्लेख दिया गया है। राज्य भाषा का उल्लेख दिया गया है। यह अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। 343 से लेकर 351 तक दिया गया है। यदि भाग 18 की बात की जाए, भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। भाग 18 में आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक दिया गया है। यदि भाग 20 की बात की जाए तो भाग 20 में संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन दिया गया है, जो अनुच्छेद 368 के तहत है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको संविधान के प्रमुख भागों के बारे में बताया है। ये प्रमुख भाग किसी भी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और यदि ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।